थिंक सर उस गिट्टी को कहते हैं जो कि हम्म, पटरियों के बीच में लगा रहता है, जो बिल्कुल। कि लोड को सहता है ट्रेन के। तो हम्म, सर उसकी पैकिंग होती है वो काफी फिट होना चाहिए ताकि वो लोड को कस सके, और उसमें धूल ये सब नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस। तो ये तो अब बहुत हेक्टिक जॉब होगा। कम से कम यस आठ सर, घंटे ये पटरी हैट्रिक। पे रहना, उसका मेंटेनेंस यस सर। करना। यस सर। सर लेकिन हम लोग से सिर्फ ग्रासिंग और ग्रीसिंग करवाया जाता था। क्या क्या करवाया जाता था? जो हम लोग लड़कियां थे तो लड़कियां काफी कम थे, आई थिंक 2-4 ही हर स्टेशन पे थे। तो हम्म, ग्रासिंग मतलब घास काटना होता था, और ग्रीसिंग मतलब वो अच्छा अच्छा अच्छा। पॉइंट एंड ओके जो ओके। भी क्रैक है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अभी जो क्या कहते हैं, एक तो उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुआ, और उसके बाद क्या कहते हैं एक रघुनाथपुर में बिहार में भी एक दुखद दुर्घटना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जी सर। इसमें रघुनाथपुर वाला जो दुर्घटना हुआ है इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ही कहीं ना कहीं गलती सामने आ रहा है। तो किस तरीके का मिस्टेक्स हो सकता है जो इस तरीके की दुर्घटना हुई है? क्या आपने इस दुर्घटना को पहले पढ़ा है अच्छे से? सर ऐसे तो अखबारों में से बताया जा रहा है सर कि हाँ ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर थे उनके कारण हुआ है। सर ये रेलवे में जो पटरियां होती हैं उसमें क्रैक के कारण हुआ है। तो रात में समय जो ठंड के दिन होता है तो उसमें सर पेट्रोलिंग लगाई जाती है। तो जी। पेट्रोलिंग वाले जो बॉय होते हैं, मतलब लड़के, जो लड़के लगते हैं खासकर, हाँ हाँ तो हाँ। उनका देखने का काम होता है। तो अगर कहीं क्रैक ये सब हो, तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वो खतरे का सिंबल देते हैं। एक पटाखा होता है, वो हाँ रेड कलर हाँ का जलता है, तो उसको हाँ। सिंबल देके आप ट्रेन को रोक सकते हैं। और आप ठीक भी करने के लिए उनको दिया हम्म, जाता है कुछ कुछ चीज। तो सर आई थिंक ये ध्यान नहीं दिया गया होगा, हाँ। और शायद ये मौसम के कारण ही क्रैक रहा होगा। नहीं तो सर पहले से फिटिंग जो किया होगा वर्कर ने भी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, तो शायद उन्होंने सही से नहीं किया होगा। लेकिन सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जो रेलवे विभाग है, जो इस पे सर बताने वाले, जो तो अभी उस पर जांच चल रहा है। अच्छा। और ये तो उड़ीसा वाला जो रेल दुर्घटना था उसमें क्या था? उसका तो जांच का रिपोर्ट आ गया, आपने देखा होगा उसको। सॉरी सर, मैंने रिपोर्ट नहीं देखा, पर अच्छा क्या लेकिन मुझे घटना हाँ मालूम हाँ, है। ठीक है, बताइए। सर घटना उसमें ये थी कि जो पहली ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस से, हम्म वो मेन लाइन से आ रही थी। तो सर उसमें सिग्नल जो था वो मैनुअल से शायद हटकर पहले या कुछ आना था, तो वो नहीं आ पाया था। अच्छा। तो इस कारण क्या था, वो लूप लाइन में चली गई, एंड हम्म, लूप लाइन में वहां पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी। खड़ी थी। जिस कारण सर उसमें, हाँ, उस जो जो वो थे कोच उसके थे, इससे टकरा गए। तो जिसका कारण क्या हुआ, पूरे रेल का जो वो संतुलन था उसमें कंपन हुआ, वो बिगड़ गया। और जो हाँ, पटरिया जो पीछे की थी कोरमंडल एक्सप्रेस, हम्म, उसमें शायद किसी तरह से वो किनारे से गिरी या कुछ भी हुआ। लेकिन जो दूसरी मेन लाइन थी, जिसको डाउन लाइन अगर बोले तो बोलेंगे, तो हम्म, उस पे जो था वो कोलकाता बेंगलुरु हाँ एक्सप्रेस बिल्कुल से बिल्कुल, शायद, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, जा या आ रही थी। तो हम्म, उसके कंपन के सर कारण उस पर प्रभाव पड़ा, इस कारण उसमें भी सर दुर्घटना हुई। अच्छा। तीनों ट्रेन। ये क्या कहते हैं अप लाइन और डाउन लाइन, ये क्या होता है? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अप लाइन कौन सा होगा, डाउन लाइन कौन सा होगा? ऐसे सर अगर बिहार में देखा जाए तो अपलाइन कहा जाता है कि जो भी पटना से अगर कोई गाड़ी खुली है तो दिल्ली जाती है, वो अपलाइन कहलाती है। और हम्म अगर दिल्ली से जो इधर आती है, नॉर्थ ईस्ट में आई, हम्म या मतलब बिहार ये सब में आई, तो उसको डाउनलाइन कहा जाता है। आर यू श्योर? नहीं, आपका ये डेफिनेशन सही है, बट इसी तरीके से डिफाइन क्या क्या तय किया जाता है कि ये अप लाइन होगा और ये डाउन लाइन होगा। अगर मान लीजिए कि सॉरी सर। बिहार से कोई ट्रेन रांची जा रही है, कोई ट्रेन भागलपुर से रांची जा रही है, तो उसमें कौन सा यस अप सर। लाइन होगा, कौन सा डाउन लाइन होगा? सॉरी सर, मैं डिफाइन का नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं सर ये दिल्ली वाली में श्योर हूँ कि ये ओके ओके अप और ओके डाउन ओके, कोई नहीं ऐसे कोई नहीं। होता है। उसके बाद आपने जिक्र किया है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चली गई थी। किस पोस्ट पे गई थी, किस एग्जामिनेशन के थ्रू गई थी? सर मैं एमटीएस के पोस्ट पे गई थी सर। इसका एमटीएस ही एग्जाम भी वही होता हाँ है। हाँ हाँ, मल्टी टास्किंग स्टाफ का एग्जाम होता है। कब सिलेक्शन हुआ मल्टी टास्क एमटीएस में आपका? सर 2022 में। मैं सर 2022 एक में? साल इसमें काम की हूँ। रेलवे में एक साल काम किया आपने? 2019 में रेलवे में जॉब लगा या 20 में? सर 19 में लगा था, तो मैंने वहाँ 22-21 लास्ट तक किया। फिर हाँ। 2022 में मैंने एक साल किया था आयकर विभाग में, और फिर अच्छा 2023 में सर यहाँ ज्वाइन की हूँ। अच्छा अच्छा, तो लगातार आपको सफलता मिलती जा रही ना, बहुत अच्छी बात है। एमटीएस में क्या रोल था थैंक आपका? यू सर। कहाँ पे थे आप? पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? वाराणसी में सर, उत्तर प्रदेश। क्या करते थे, किस कौन से डिपार्टमेंट में थे?
सर डिपार्टमेंट तो सर आयकर विभाग है, तो ये प्रत्यक्ष विभाग ही था, प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर विभाग। डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस में थे, जीएसटी में थे या इनकम टैक्स में थे, किसमें थे? डायरेक्ट टेस्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स इनकम में। टैक्स डायरेक्ट। अच्छा, यस सर। डायरेक्ट टैक्स में। वहां पे आप मल्टीटास्किंग देखते थे। उसके बाद अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं मुरादाबाद में। यस सर। मुरादाबाद किस नदी के किनारे है? सर रामगंगा नदी के किनारे। रामगंगा नदी के किनारे एक नेशनल पार्क भी है क्या? यस सर, उत्तराखंड में है। क्या नाम है? उसका नाम कार्बेट, जिम जिम कार्बेट कार्बेट है क्या? पार्क नाम था। उसका कुछ नाम भी बदला गया है क्या? यस सर, उसका ही नाम रामगंगा पार्क रखा गया है। अच्छा, रामगंगा नेशनल रामगंगा पार्क। नदी के। यस सर। कथक डांस करना आपकी हॉबी है? सॉरी सर, एक्चुअली सर मैं ये सीखना चाहती हूँ, और मैं डांस सर बॉलीवुड करती हूँ, अगर अच्छा। मतलब थोड़ा बहुत करती हूँ तो। अच्छा, थोड़ा बहुत करती हैं तो बॉलीवुड करती हैं, ये सीखना चाहती हैं। कुछ हाँ कथक डांसर्स के नाम बताएं जो फेमस हैं। सर, सितारा देवी, हाँ। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, हाँ। शोभना नारायण, हाँ। और और सर कालका बिंदा दिन हुए, एंड अच्छा। फिर अच्छन अच्छू महाराज हो गया था, ओके ओके। एंड अच्छा, एक बात बताइए कि अभी हाल फिलहाल में एक कथक की नृत्यांगना थी, उनका देहांत हुआ है। उनका नाम पता है क्या आपको? ये करंट में था, पिछले 6-8 महीने के करंट के अंतर्गत ये कवर हो जाता है। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कंफर्म नहीं हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं गेस कर सकती ओके, हूँ। गेस करें। सर 2 साल पहले लच्छू महाराज का हुआ था, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। चलिए, आप इतिहास विषय से हैं, इतिहास ही आपने ऑप्शनल रखा है, तो इतिहास से क्या सीखते हैं आप? सर इतिहास जो है सर, मतलब इसका बहुत बड़ा सर परिप्रेक्ष्य है। तो सर जैसे मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, फिर समाज में जाति ये सब कैसे व्यवस्था जो है वो आई, प्रशासन व्यवस्था का कैसा, मतलब प्रशासन व्यवस्था की कैसे नींव पड़ी, किस तरह से प्रशासन व्यवस्था में क्या क्या शासन व्यवस्था है, एंड इसके अलावा भी सर जो कि विभिन्न विभिन्न शासकों द्वारा जो विभिन्न स्तरों पर क्या क्या नीतियां लाई गई, और क्या क्या परिस्थितियों के अनुसार क्या क्या किया गया, तो ये सारे सर हम लोग इतिहास से सीखते हैं। अच्छा, इतिहास लेखन क्या होता है? सर इतिहास लेखन होता है कि सर इतिहास में के संबंध में जो भी सर लिखा गया है उसको इतिहास लेखन कहा जाता है। तो जो सर ये जो है निरपेक्ष नहीं रहा है सर भारत में। जब भी कोई लेखन लिखा गया है तो राजा के संरक्षण में लिखा गया है, तो जिसमें सर राजा की प्रशंसा की चर्चा की गई है ज्यादातर, जबकि सामाजिक जो पहलू है या आर्थिक पहलू है इन सभी का अभाव रहा है, मतलब इसकी जानकारी कम रही है। अच्छा अच्छा। ये बताएं कि आप यस सर। को कुछ बिहारी व्यंजन्स के नाम याद हैं? कुछ जानते हैं बिहारी व्यंजन्स के बारे में? यस सर। बताइए। सर एक तो लिट्टी चोखा फेमस है, एंड इसके बाद अगर जीआई टैग की बात करें तो सर खाद्य पदार्थ में है एक सिलाव खाजा का, हम्म। और खाना में तो सर जैसे दाल रोटी है, हम्म। एंड दाल चावल सब्जी जो होता है दैनिक में वो, हम्म। और सॉरी सर बहुत सारे हैं, लेकिन बिहार का कौन है मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि बिहार का कौन सा जो है स्पेशल है जो यहाँ के लिए है। अच्छा, बिहार का स्पेशल पता नहीं है। हाँ आज स्पेशल। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? यस सर। क्या था, कुछ न्यूज़ का बताएं। सर पहले तो सर इजराइल हमास के युद्ध को लेकर था एक, हम्म। कि उनमें जो अच्छा, जंग छोड़िए, छिड़ी है उसके मैं बारे में आपको था। एक न्यूज़ बताता हूँ। आपने यस सर। संतोष मित्र स्क्वायर का नाम सुना है? आज ये न्यूज़ में था। सॉरी सर मैंने इनके अच्छा, बारे में नहीं ठीक है, कोई नहीं। पढ़ा था। यह एक दुर्गा पूजा पंडाल है जिसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को के किसी लिस्ट में भी शामिल किया गया था कभी क्या? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का जो काली पूजा है दुर्गा पूजा सर वो एक बार शामिल हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर की सूची में यस सर। ऐसा हुआ था। आपने इजराइल हमास युद्ध का जिक्र किया, तो यस सर। हमास का सुन रहे हैं कि ट्रेनिंग बहुत एडवांस लेवल का हुआ है। तो क्या यस है सर। उसके ट्रेनिंग के परिप्रेक्ष्य में कुछ जानते हैं आप? यस सर, बताया तो जा रहा है कि सर जो उसकी ट्रेनिंग थी उसमें सर किसी भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो भी है सिग्नल का प्रयोग नहीं किया गया है, जो पहले की तरह जो जमाने की तरह होता था बात करके उस तरह से किया गया है। और हम्म। जो भी सर जो ट्रेनिंग है वो हिजबुल्लाह के
द्वारा भी कुछ करके दिया जा रहा है और जो सेना में भर्ती करके दिया जाता है उनको ट्रेनिंग। इसके अलावा सर जो भी उनके जो आर्म्स की फैक्ट्रियाँ ये सब है वो ज़मीन के अंदर सुरंग में बनाई गई हैं और बनाई भी गई है और वहाँ पे वो लोग युद्ध के मैन्युफैक्चरिंग भी दौरान कर रहे वहीं हैं। पे रहते भी हैं। यस सर, और रहते भी वहीं हैं युद्ध के दौरान, अंदर चले जाते हैं। शालिनी कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर इनकी नॉलेज सर बहुत अच्छी लगी मुझे। इन्होंने हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और सर हाँ। इनकी बातों में सर फैक्ट भी है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनकी बहुत अच्छी है, तो मुझे कुछ नहीं आप पूछना है। नहीं, आप कुछ क्वेश्चन पूछ लें क्योंकि मेरे पास से एक डीजे गुजर रहा है और मेरे यहाँ से बहुत वॉइस नॉइज जाएगा। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन पूछ लें और उसके बाद फिर हम इसको समाप्त करेंगे। सर इन्होंने तो सर कल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बलवा ड्रिल और सारी चीज़ें इन्होंने नहीं, कल भी समझाई थी। वो सर इन्हीं की बैचमेट सर अलका थी। यही सर अच्छा हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई दोनों में। सर वो भी तो शायद सर कहीं पे सब इंस्पेक्टर ही हाँ, पोस्टेड है वो भी शायद। मुरादाबाद में ट्रेनिंग कर रही थी और सुमन भी मुरादाबाद हाँ में ट्रेनिंग इसीलिए कर रही है। इसलिए हाँ, सर मैं इसलिए। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, हाँ हाँ, सॉरी। हाँ। तो सुमन आप आज अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो मुझे कुछ न्यूज़ के बारे में बताइए। हम्म। पहला तो सर इज़राइल सॉरी मैम पहला इज़राइल और हमास के युद्ध को लेकर था। उसके बाद कि आज जो है वो विश्व खाद्य दिवस है। इसके बाद एक और था कि जो विश्व कप हो रहा है क्रिकेट, उसमें सर सॉरी मैम जो अफगानिस्तान है वो इंग्लैंड पे जीत पाया है और अगली पारी आई थिंक किसके साथ होने वाली मुझे मालूम नहीं है, बट ये सर भारत में हो रहा है। एंड इसके अलावा एक न्यूज़ ये भी था कि जो 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें मध्य प्रदेश में कुछ सीटों का बारे में कहा गया है, जिसमें शायद सपा या कोई एक जाति है, मतलब सॉरी कोई एक पार्टी है सपा के साथ, उनका और भाजपा का एक ही क्षेत्र में कुछ बताया गया है कि इतने सीट पर एक ही क्षेत्र में ये दोनों चुनाव लड़ेंगे। ओके, थैंक यू सुमन। थैंक यू मैम। सर मुझे और कुछ नहीं पूछना है। ओके, मैं कार्तिकेयन। ये सुमन है। हाँ बताइए। ये सुमन है। हम्म। ये अलका की बैचमेट हैं और ये जो है कि सेम टू सेम उसी प्रोसेस से गुजरी है जैसे कल हम लोगों ने अलका का इंटरव्यू लिया था। ये 2019 में रेलवे में ग्रुप डी में ट्रैकमैन के पोस्ट पे काम कर रही थी। उसके बाद 2022 में ये इनकम टैक्स में सॉरी 2021 में ये इनकम टैक्स में चली गई एमटीएस के पोस्ट पे। उसके बाद 2023 में 2022 में इनको जो है कि यूपीएसआई में ये अंडर ट्रेनी है मुरादाबाद में। और इनकी हॉबी डांसिंग है, डांसिंग कथक है और चेस खेलना है। ऑप्शनल हिस्ट्री है और इनका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो भी हिस्ट्री है और ये बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हैं। मुझे लग रही है कि इन्होंने जॉब में रहते हुए भी इतना अच्छा नॉलेज गेन किया है, ये तो काबिले तारीफ है। तो कुछ सवाल आप भी पूछें। के सुमन जी, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। आपने जी ग्रेजुएशन सर, कब किया है? 2019 में सर। और प्रेजेंटली अभी आप मुरादाबाद में ट्रेनिंग ले रही है। जी सर। तो आप ये बताएं कि हिस्ट्री को आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करेंगे? सर इतिहास में जो है सर बहुत ज़्यादा बताया गया है, पहलू दिए गए, प्रशासन के बारे में भी है और भी सारा बहुत सर है। तो सर पहले तो सर कि जैसे एक शाहजहाँ के प्रशासन में था कि दीवान खास था, जिसमें था कि आम लोगों की जो भी शिकायतें होती थी उनको सुनकर निवारण किया जाता था। तो सर अगर हम प्रशासन में कभी बनते हैं, मतलब प्रशासन में जाते हैं, तो आम लोगों की शिकायत सुनकर उनका निवारण करना एक ये। फिर से जहांगीर के जो मुगल काल के जहांगीर शासक थे तो उनमें न्याय की जंजीर थी, तो न्याय को दिलाना। तो सर कहीं न कहीं जो मजिस्ट्रेट का जो काम होता है उसमें जो प्रारंभिक स्तर तक होता है उसमें ये काम होता है, तो सर वहाँ ये काम आएगा। फिर देखते हैं सर कि प्रशासन में जो था वो सड़कों की मरम्मत और ये पे ध्यान दिया गया था अशोक के द्वारा। उसके बाद बहुत सारे कल्याणकारी कार्य पे भी ध्यान दिया गया था। तो सर इसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि सर जैसे ही अगर प्रशासन में है तो सर ये भी तो एक ज़रूरी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क का सही होना ज़रूरी है, ताकि ये जाम भी ना लगे और भी अगर कुछ भी हो भीड़ हो तो उसके हटाने के लिए भी हो। तो सर इसमें भी ओके। ध्यान दिया जा सकता आप है। आप एक आपका फर्स्ट चॉइस क्या है? प्रेफरेंस बताइए अपना। सर बिहार तो प्रशासनिक फिर सेवा। बिहार प्रशासनिक सेवा है। आप एसडीएम बनती है, यस सर। एक सुदूर इलाका है,
जहाँ पे शिक्षा की दर बहुत कम है। आप ये बताइए कि वहाँ पे सामाजिक उत्थान के लिए आप कौन-कौन सा स्टेप लेंगे? एक स्टेप बताइए, 3-4 स्टेप सर अपने सुदूर इलाका है तो अनुमंडल सर में। यस सर, हुँ, जी सर। सर सुदूर बताइए। इलाका है तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो सर इसमें पिछड़ापन आई थिंक रहा होगा, क्योंकि सुदूर इलाका पे होता है जो कि किसी के भी द्वारा ध्यान जो दिया जाता है वो बाद में दिया जाता है। तो सर इसमें मैं सर पहले अगर सामाजिक उत्थान है तो मैं सर वहाँ पे शिक्षा के अगर क्षेत्र में, सॉरी सर आपने शिक्षा के क्षेत्र में सर कहा था आपने? नहीं, सामाजिक उत्थान, अच्छा सर, सॉरी सर। सामाजिक तो उत्थान। सामाजिक, हुँ। हाँ, तो सामाजिक उत्थान के हुँ। क्षेत्र में अगर रहूँगी तो सर मैं वहाँ पर देखूँगी कि जो उसका जो स्थिति कैसा है। अगर मैं दौरा पे अगर मैं कहीं गई या वहाँ जो साइट विज़िट होता है वो करने गई, तो सर मैं वो देखूँगी कि आखिर वहाँ की स्थिति कैसी है। जैसे शिक्षा को लेकर कैसे है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर बाल श्रम भी हो रहा है या महिलाएँ जो हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ये सब जैसा हो रहा है। तो सर मैं उसके जैसा वहाँ पर स्थिति जैसी स्थिति हुई, सर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जागरूकता फैलाऊँगी। उसके अलावा सर जो भी महिलाएँ हैं उनको सर रोज़गार के प्रति और शिक्षा के प्रति जागरूक करूँगी। अगर और सफाई और स्वच्छता के प्रति भी, क्योंकि सर अगर वो जागरूक रहेंगी तो वो तो खुद तो शिक्षा के प्रति बढ़ेंगी, बच्चों को सफाई भी के प्रति बढ़ाएँगी। ओके, सफाई के यस सर। प्रति अभी कुछ दिन पहले अभियान चल रहा था, एक कैंपेन चल रहा था सरकार के द्वारा। कौन-सा कैंपेन था? जानकारी है सर आपको? सर ये स्वच्छ भारत अभियान 2.0 था, आई हाँ, थिंक, तो हाँ। स्वच्छ ये तो चल रहा है, स्वच्छ एसबीएम 2 तो बहुत दिन से चल रहा है। तो उसके तहत एक कैंपेन था। उसी कैंपेन के तहत इतनी ज़ोर-शोर से अभियान चल रही थी। एसबीएम 2.0 तो 2014 से जब 5 साल जब पूरे होते हैं, तो उसके बाद से तो वो एसबीएम 2 के अंदर ही आते हैं। एक कैंपेन था, स्वच्छता ही सेवा। आपने नाम सुना है इसका? सर ऐसे स्वच्छता ही नाम तो सेवा। सुना है, नाम हाँ, सुना है पर जैसे सर अभी जानकारी हाँ, जानकारी ओके, नहीं। ओके। अच्छा आप ये बताइए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या जानती है इसके बारे में? सर बायोफ्यूल अलायंस यानी कि जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सर इस G20 में भी सर इसमें कहा गया है कि बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए, एंड सर बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो बिहार सरकार के द्वारा भी लाया गया है। और सर सेंट्रल गवर्नमेंट की और सर क्या-क्या प्रोविज़न है? कब कब लाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही बायोफ्यूल हूँ कि कब लाई गई। अच्छा ईसीटीए एंड सीईपीए जानते होंगे आप? एक ईसीटीए है, फ्री ट्रेड हाँ, एग्रीमेंट है और एक सीईपीए, सेपा सुन रही है आप? समझ रही है? याद आ यस रहा है? सर। रिकॉल कर पा रही है आप? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि क्या है ये, मतलब फ्री ये कैसा ट्रेड फ्री फ्री ट्रेड। ट्रेड एग्रीमेंट है किसके साथ है? सर ईसीपीए हाँ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट सर आई थिंक ये यूएई के साथ है। और सीईपीए किसके साथ है? सेपा सॉरी सर इसकी जानकारी नहीं है मुझे। अभी चर्चा में था एक हाँ, मैरिटल रेप। हाँ, बोलिए, बोलिए। शालिनी कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, बोलिए, शालिनी जी। नहीं सर, सर जब वो मेरी टर्न आएगी तो सब मैं तब बोलूंगी। ओके, अभी सर वो उनका इंटरव्यू इंटरप्ट हो जाएगा। ओके सर। ओके। जैसे मैं सामाजिक मुद्दा पे बात किया, एक अभी सामाजिक मुद्दा बहुत खास करके महिलाओं और एक समाज में जो चीजें चल रही है उससे संबंधित है, मैरिटल रेप। इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? ये तो सर मैरिटल रेप तो इस आप संबंध किस में ना पक्ष में सर, हैं? ये हाँ, बताइए। हुँ, सर ये नहीं होना चाहिए। अ, हुँ, क्योंकि सर एक तरह से अगर हम किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो सर दोनों की हामी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हामी नहीं होती तो उसे रेप में रखा जाता है। और सर मुझे लगता है कि जैसे महिलाओं को भी तो अधिकार है, वो अपने जीवन के साथ या अपने कुछ भी अधिकार के लिए स्वतंत्र है। तो बिल्कुल, सर बिल्कुल। मेरा है कि ये रेप मतलब गलत है। हाँ, कंटिन्यू रुपेश जी, हाँ, कुछ ओके, कह रहे थे? ओके, ओके, ओके। सुमन, ये बताइए
कि आपको इतिहास का सबसे क्या कहते हैं अच्छा कोई सेगमेंट कौन सा लगता है मॉडर्न, एंशिएंट और मिडाइवल में? सर मुझे एंशिएंट अच्छा लगता है ज़्यादा। क्यों? ऐसे सर सभी अच्छे लगते हैं। सर इसमें जो है ना वो मानव सभ्यता के विकास के बारे में बताया गया, उसके बाद जो भारत को पहली बार जो अखिल भारतीय स्वरूप दिया गया था, एकता के सूत्र में बाँधा गया था, तो सर इसी के काल में मतलब बाँधा गया था। और सर विभिन्न धर्मों का उदय उस टाइम हुआ था, एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन धार्मिक बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सही है। आंदोलन हुआ था। तो सर ये सब कारण थे, ये सब कारण है। अच्छा। ओके सुमन। कार्तिकेयन और कुछ पूछना है या फिर इनका समय हो चुका है? ओके, बस लास्ट क्वेश्चन। आप बिहार का डेवलपमेंट मॉडल है, कैसे आप क्या-क्या करेंगे बताइए 3-4 स्टेप में? डेवलपमेंट मॉडल में तो सर सबसे पहले जो भी हो रहा है उसकी सब पहले मॉनिटरिंग करूँगी कि क्या हो रहा है, उस जो भी अगर कोई योजना है, चाहे शिक्षा हो या कुछ भी को लेकर हो, तो सर उसके कहाँ तक उसका स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है, इसका मैं मॉनिटरिंग करूँगी। उसके बाद जो सर उसके लिए अगर परियोजनाएँ आ रही हैं, तो उसके संबंध में जागरूकता फैलाऊँगी और फिर उसके बाद मैं मतलब मैं कोशिश करूँगी कि जो भी लोग हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, तो अगर बेहतर से बेहतर कोई प्रयास हो, कोई अलग तरह का कुछ आइडिया हो, तो उसको जोड़ूँगी और फिर से जो आधुनिकीकरण है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ओके, सर आप ये इससे बताइए, ठीक है, ठीक है। एक जन संवाद कार्यक्रम अभी चल रहा है बिहार सरकार के द्वारा। इससे पहले एक समाधान यात्रा चल रहा था। नाम सुनी होगी शायद आप। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सॉरी सर, आई थिंक ये सर पुलिस में है, डिपार्टमेंट में है ये नहीं, जनरल था। जनसंवाद और समाधान। सामाजिक नहीं, नहीं, तो सामाजिक ये अगर जनरल ये सामाजिक मेरा ये सरोकार से जुड़ा क्वेश्चन हुआ है। ये मुद्दा है। मेरा ये प्रश्न है कि पिछले जी साल सर। बिहार सरकार के द्वारा समाधान यात्रा चल रही थी। इस बार जनसंवाद यात्रा, जनसंवाद कार्यक्रम का रूपरेखा चल रही है पूरे बिहार में, बिहार सरकार के यस द्वारा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इसे आप क्लियरफाई करेंगे? सर एक्चुअली मुझे जानकारी नहीं है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं गेस करूँ कि क्या है बेसिक अंतर? बताइए, बताइए। सर जनसंवाद में है कि जनता के साथ संवाद करना और समाधान में है कि सर उनकी समाधान को उनकी जो समस्या है उसका समाधान करना। ठीक है, ओके। ओके, बेस्ट विशेष, थैंक यू। ओके। ओके सुमन। शालिनी जी कुछ पूछ रही थी। कोई रुपेश प्रश्न जी, पूछना इनका है ले लीजिए। शालिनी जी इनसे? नहीं सर, मुझे कुछ पूछना नहीं था सर। वो आपने ओके, एक क्वेश्चन ओके, पूछा था ना, एफटीए वाला, फ्री ट्रेड ओके। एग्रीमेंट और आता सेपा है फिर वाला, उसको। ओके, तो सर उस पर डिस्कस करने के लिए। ओके। ओके सुमन, ओके आपका इंटरव्यू ओवर होता है। थैंक यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ओके, सर। ओके। सुमन, सर फीडबैक के वीडियो ऑफ लिए कर लूँ सर या? बिल्कुल नहीं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके सर। फीडबैक मेरा ऐसा है कि आप सबसे पहले रेलवे में थे, उसके बाद आयकर में है, उसके बाद अभी भी जॉब में ही हैं, ठीक है? और इतने जॉब में यस सर। रहते हुए, इतने कठिन जॉब में रहते हुए आपने लगातार संघर्ष करने के बाद जो है कि आप बीपीएससी के पड़ाव तक पहुँच गई हैं। और आप जैसा देख के लग रहा है कि आप क्या कहते हैं, बिल्कुल ही नेचुरल कैंडिडेट हैं। बिल्कुल ही नेचुरल कैंडिडेट हैं, जिनको कि जवाब थैंक यू आता है सर। तो सही है, नहीं भी आता है तो सॉरी भी बोलते हैं, तो आपके सॉरी से किसी को कोई गुरेज नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है? सर 25 नवंबर 1998। 1998, वही तो मुझे लग भी रहा था। आप यस सर। आपके एज के बच्चे से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद किया भी नहीं जाता है। 10-5 गलती तो आपकी सर यहीं मैं माफ़ हो जाती है, ठीक है? सर मैंने एक जगह दिया था इंटरव्यू, तो उन्होंने पहली बार तो बहुत खराब कहा था, लेकिन मैं जब दूसरी बार मौका दी तो वो बोले कि नॉलेज अच्छी है और अगर जानेंगे कितनी जॉब में है तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन इतना थोड़ा पता चल जाएगा कि आपकी एज थोड़ी कम है, इसलिए मैच्योरिटी अन्य लोगों की तुलना में थोड़ी कम है। नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैच्योरिटी बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है? मैच्योरिटी का स्तर यस आपका सर। ठीक-ठाक है। दूसरी बात है कि वो भी यस चाहते हैं कि कम उम्र के बच्चे मेरे पास आएँ, ताकि उसको हम ट्रेनिंग दे सकें और वो लंबे समय तक जॉब में सर्व कर सकें, ठीक है? तो उससे होता क्या है कि एक लॉन्ग सर्विंग उनको क्या कहते हैं ऑफिसर मिलता है और उनके पास एक्सपीरियंस लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये अच्छा एग्ज़ाम चीज़ है, अच्छा सिंबल है
और आप इतने कम एज में इतना चीज अचीवमेंट किए हैं, 5 नंबर तो ऐसे ही लोग का आपका बढ़ जाने वाला है उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपका नेचुरल आंसर है। आपका घर